मौलवी साहब बता दे बस कहाँ लिखा है, ये जवाब देना ही देना है। ये मामूली नहीं है भाई, हो ना हो ये फसादी का घर है। 30,000 रुपए किराया दे सकता है, केबल वाले को, नेट वाले को ये पैसे दे सकता है, क्या जरूरत है? अब तो मैं पैसे वाला हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, अच्छा लगेगा यार बैच लगा के जाऊंगा। मैं कहा पाकिस्तान का झंडा लगाते हो तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, अपनी खुशियां तो मना रहा है, लेकिन नबी की खुशी मनाते हुए सुस्ती क्यों कर रहा है? मनाने वालों को दलील की जरूरत है, लेकिन जिसको नहीं मनाना आप उसे हजारों दलाइल भी दे दें, उसने नहीं मनाना। तो जब आपको पता है कि ये दुम सीधी नहीं होगी, तो काहे वास्ते को सीधा करने की कोशिश करके मिलाद के दिन को जाया करते हो? ये दुम सीधी नहीं करें आप, आपको किसने कहा है दुम सीधी करें? इनकी दुम टेढ़ी है, टेढ़ी रहने दें, लेकिन इस चक्कर में आप हलकान ना हो कि जी ये मौलवी साहब बता दे बस कहाँ लिखा है, ये जवाब देना ही देना है। भाई नहीं दे रहे जवाब, क्या करेगा भाई तू? आका हमारे, नबी हमारे, मौला हमारे, मलजा हमारे, मावा हमारे, रसूल हमारे, हमारा जब जब दिल चाहेगा मिलाद मनाएंगे, जैसे दिल चाहेगा मिलाद मनाएंगे, और जहां दिल चाहेगा मिलाद मनाएंगे। झंडा लगाएं, लाइट लगाएं, घर को सजाएं। आप इसको मामूली समझ रहे हैं, ये मामूली नहीं है, ये हमारे ईमान की अलामत है। इसकी शरई हैसियत है मुस्तहब बस, लेकिन ये मुस्तहब होने के बावजूद इस दौरे पुरफितन में ये अहले हक की अलामत है कि जो अहले सुन्नत व जमाअत है, जो अहले हक है, वो सरकार का मिलाद मनाने वाले हैं। और मैं इसकी मिसाल अक्सर देता हूं, आप भी जरा इस पर तजर्बा करके देखिएगा। आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और जनाबे अली बिल्डिंग के अंदर 10 घर हो, 4 सजे हैं, 6 नहीं सजे, आपको क्या ख्याल आएगा? भाई हो ना हो ये फसादी का घर है। आपके मौलाना हुस्न जन रखिए ना, हो सकता है जो है वो उसके पास पैसे नहीं हो। हमने कहा बच्चा ये 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट में रह रहा है, और अगर चाहे किराए का भी तो हो सकता है। हमने कहा 25,000 रुपए किराया दे सकता है, केबल वाले को ये पैसे दे सकता है, नेट वाले को ये पैसे दे सकता है, 3 पैम्पर रोज बच्चे के ये इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिस नबी के सदके ये सब कुछ मिल रहा है, उसकी आमद की खुशी में एक 200 रुपए का झंडा नहीं लगा सकता, एक 200 रुपए की लाइट नहीं लगा सकता। ये ईमान का तकाजा है, ये अहले हक का शियार है। आप इसको मामूली ना समझें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कवर कर रखी होती हैं, तहफ्फुज कर रखी होती हैं। वो जो बंद बंधे होते हैं ना, बंद टूट जाते हैं तो शहर खतरे में। आज ये गोया ईमान की हिफाजत के बंद हैं, इनको कमजोर कर। अरे मिलादी तो है यार, क्या जरूरत है? अब तो मैं पैसे वाला हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं मरहबा का नारा कैसे लगा लूं? मैं इंजीनियर हूं, अच्छा लगेगा मैं मरहबा का नारा लगाऊंगा, अच्छा लगेगा कि मैं नालैन पाक वाला बेज लगाऊंगा। मैं प्रोफेसर हूं, मैं अच्छा लगेगा यार बैच लगा के जाऊंगा। मैं कहा पाकिस्तान का झंडा लगाते हो तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन नबी की आमद की खुशी का इजहार जिस अंदाज से हो रहा है, वो मनाते हुए तुझे शर्म क्यों आ रही है? समझ आ रही है बात? इसलिए यहां शर्म की जरूरत नहीं है, ये ईमान का तकाजा है। थोड़े अपने नबी से मुखलिस होना सीखें, अपने नबी से मुखलिस होना सीखें। ये सारी ये जो पगड़ियां हैं ना सरों पर, ये हुजूर की वजह से हैं। ये जो चेहरे बचे हुए हैं ना, ये हुजूर की वजह से हैं। ये चेहरे बिगड़ते नहीं हैं तो सदका आमना के लाल का। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करना सीखें। अपने बच्चे की खुशी में तो तुझे जो है वो गज बज के घर को सजाया, मिठाई बाटी, खाने की, शादी में ये वो अपनी खुशियां तो मना रहा है, लेकिन नबी की खुशी मनाते हुए सुस्ती क्यों कर रहा है? इसलिए आपके इलाके में, मुझे पता है जुम्मे में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, यहाँ आते हैं। जहाँ आपके इलाके में महफिल मिलाद हो, जहाँ जुलूस हो, जहाँ रैली हो, आपको पता चले हो सुन्नी सहीहुल अकीदा, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, आप मां महफिल में जाइए, जुलूस में जाइए, रैली में जाइए, खास वक्त निकालिए इन कामों के लिए। ये हमारे ईमान की हिफाजत का बंद है। आज इन्हें कमजोर करोगे, कल ये फितने तुम्हारे ईमान पर हमलावर हो जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद,
سچے کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ،